मेरी दोस्त को बचपन से ही हाइकिंग करने का बहुत शौक था। वैसे तो वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में हाइकिंग करने जाती थी, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली गई तो दोस्त भी अपनी जिम्मेदारी में खोते चले गए। एक दिन मेरी दोस्त ने डिसाइड किया वो अकेले ही पहाड़ चढ़ने जाएगी और वो हिमाचल की कसोल की खूबसूरत पहाड़ियों में हाइकिंग करने निकल पड़ी। मौसम सुहाना था, शहर से दूर ठंडी ठंडी हवा में पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजरता चला गया और शाम हो गई। अब 8 घंटे की चढ़ाई के बाद मेरी दोस्त नीचे जाने का रास्ता भूल गई और घुप अंधेरा होते जा रहा था। उसके पास टॉर्च तो थी, लेकिन पथरीले पहाड़ से नीचे कैसे जाया जाए सोच सोच के उसके पेट में मरोड़ होने लग गई। पहाड़ भी ऐसा था कि आसपास सिर्फ खाई ही खाई थी और सामने घना जंगल। उसको समझ आ गया कि अब वो आगे घने जंगल से होके और चढ़ाई नहीं कर सकती, तो उसको रात वहीं गुजारनी होगी। और उसकी किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि उसको एक टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी मिल गई। बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफी अरसे से और झोपड़ी के आसपास कदम भी न रखा हो, क्योंकि अब टॉर्च की बैटरीज भी खत्म होने को आ गई थी। तो उसने सोचा कि रात गुजारना यहीं सही रहेगा और सुबह होते ही वो निकल पड़ेगी। उसने मदद मांगने के लिए नॉक किया, लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई, तो वह जैसे तैसे किसी तरह अंदर घुस गई। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह थी कि वहां एक सिंगल बेड बीचों बीच बना हुआ रखा था, मानो कोई वहां ऑलरेडी रहता हो। मेरी दोस्त ने सोचा कि अगर मालिक आ गया तो उसे समझा बुझा के मना लेगी, क्योंकि ये एक ही रात की तो बात थी और जरूरत पड़ी तो पैसे भी दे देगी। और इस घने जंगल में क्या पता मालिक भगवान को पहले ही प्यारा हो चुका हो। उसने अपने कपड़े चेंज किए और रजाई ओढ़ के लेट गई। अब सोने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस झोपड़ी में काफी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। सारी पेंटिंग्स बुढ़े लोगों की थी जो कि काफी अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। झोपड़ी में चारों तरफ लगी पेंटिंग्स उसको काफी अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि सबके सब लोग उसी को घूर रहे हो। दिन भर की थकान के बाद आखिरकार सारी फिक्र छूमंतर हो गई और मेरी दोस्त की आंख लग गई। अगली सुबह जब वो जल्दी उठ गई तो वो देखती है कि झोपड़ी में एक भी पेंटिंग्स नहीं थी, बल्कि चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां थी।